अपनी सांस को ऊपर खींचेंगे। जब सांस ऊपर जाती है तो कहती है ओम, और धीरे धीरे नीचे सांस को छोड़ोगे फिर भी कहेगी ओम। अंदाजा लगाओ, सामने बैठे हो, अगर न कहे तो हमसे कहो। लेकिन किसी भी माता बहना ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने इसका कोई अभ्यास नहीं किया। ओम ही परमात्मा है, ओम ही निराकार है। इन्हीं ओम भगवान की माया से ये संसार का संचालन चल रहा है। यही ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम अवतारी थे। ये कौन है? सदगुरु। कहते हैं कि हिंदुओं के सदगुरु कौन है, आपका इष्ट कौन है? तो आपके इष्ट हैं योगी राज कृष्ण। अपने इष्ट के द्वारा जब इष्ट तुम्हें नौका में बिठा करके ले जाएगा और भवसागर से पार करेगा, उसी ब्रह्म में जाकर के बंद कर देगा। और जब प्राणी इस संसार को छोड़ करके ब्रह्म में लीन हो जाता है तो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन भाइयों, संसार में हर एक प्राणी मेरेपन की भावना में लिप्त है। इस मेरेपन को हटा करके देखो, एक बार आनंद से भगवान का नाम लेके देखो, भगवान तुम्हारे गले का हार बन जाएगा। भगवान की बहुत बड़ी माया है। पांचों उंगली भी बराबर नहीं बनाई। अगर इस उंगली को सीधा बना देता तो भोजन खाने में भी बड़ी दिक्कत आती। भगवान की बहुत अच्छी माया है। उस पार ब्रह्म परमात्मा को भूल करके तुम भगवान के नाम को भूल करके विषयों में पढ़ करके अपने समय को व्यतीत करने जा रहे हो, तो भाइयों आप अधोगति में चले जाओगे। देवताओं की पूजा करने वाला कृष्ण की पूजा करता है। योगी राज कृष्ण कहते हैं कि मंदिर में पूजा करेगा मेरी करेगा, मस्जिदों में जाकर पूजा करेगा मेरी कर रहा है। लेकिन अभिधि पूर्वक, विधि पूर्वक क्या है? विधि पूर्वक तो वही है कि जिसने मन लगाकर के परमात्मा को प्राप्त कर लिया, संसार के झूठे झगड़ों में नहीं पड़ा, उसका कल्याण हो गया। और एक परिवार में अगर 50 सदस्य हैं तो सबके मेरे बुजुर्गों देवी देवता अलग अलग। कोई भोले बाबा को पूज रहा हो, कोई विष्णुदेव भगवान को पूज रहा हो, कोई किसी को पूज रहा है। लेकिन जब बुढ़ापो आओ तो नाती कहेगो बाबा अब तो भगवान का भजन कर लो। तो बाबा एक सांस में जिन कितने देवता को नाम ले लेंगे। तो पार्वती जी तो सोचेंगे कि हाँ शंकर जा रहे होंगे, और विष्णुदेव भगवान सोचेंगे कि लक्ष्मी जी जा रही होगी, और तब तक यमराज का घंटा बज जाएगा। काल आपको आके दबोच लेगा, आप चले जाओगे। एक मंदिर 10 देवता क्यों कर बसा बाजार। ये शरीर जो हमारा एक मंदिर है जिसमें केवल एक परमात्मा की पूजा हो सकती है, अन्यथा और किसी की नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाई बहनों, भगवान की कथा सुनने के लिए आते हो, भगवान के चिंतन में जरूर मन लगाओ, आपका कल्याण जरूर होगा। इस मन को वश में करो,
और जिसने ये 7 दिन भागवत के सुन लिए और एक भी दिन का एक भी शब्द अपने जीवन में उतार लिया, उसका आत्मिक कल्याण हो जाएगा। लेकिन 7 दिन ढोलक मजीरा में लगे रहा, कोई भागवत के शब्द पर गौर नहीं देता। जिसने 7 दिन समझ लिए वो बड़ा नसीब वाला है, और जिसने 7 दिन नहीं समझ पाए वही बड़ा बदनसीब है। महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक नाक काटेगा और तुम्हारा देहांत हो जाएगा। लेकिन सुखदेव स्वामी ने कहा था कि राजन, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, तुम्हें सर्प नहीं डस सकता। सर्प नहीं डसेगा। लेकिन स्वामी जी, हमें तो लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। अब देखेंगे, 2 संतों के मत में वाणी होती है, किसकी मिथ्या होगी, किसकी सत्य होगी। तो सुखदेव स्वामी ने बताया कि राजन, तक्षक रूपी सर्प जो है तुम्हें 7 दिन में डसेगा जरूर, लेकिन जो पंचभूत शरीर है इसका विनाश कर सकता है। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी पुरुष बैठा है उसके ऊपर तक्षक रूपी सर्प का कोई असर नहीं पड़ेगा। आत्मा अजर अमर है, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को जल बहा नहीं सकता, आत्मा को खाना और कन्याओं के लिए, परिजन के लिए हवाई लगा दी के लिए दावत दे रहे लगा देंगे। तुम लगाती हो महेश सब ठीक लगा दो, ठीक। और आज शाम का भोजन हमारे समस्त स्टाफ के लिए, कलश वाली बेटियों के लिए, वरुण देवता, संत भगवान, परीक्षित महाराज, जगपति महाराज, सबका आज का भोजन शाम का महेश जी के यहाँ, महेश जी के यहाँ पर शाम का भोजन है। तो भाई बहनों, जैसे हम और आप पुराना वस्त्र होने पर उसका परित्याग कर देते हैं, नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा इस जर्जर शरीर को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है। आत्मा अक्षर अमर है। अब भाइयों, बात यह है कि 7 दिन की कथा में परीक्षित महाराज जी का कल्याण हो गया था। तो 7 दिन परीक्षित महाराज जी के लिए काफी थे। 7 क्षण में खटबिंद तर गया था। अगर मन लगा करके 7 क्षण भी, 7 घंटे भी आप भगवान का भजन करते रहो तो भगवान मिलने में विलंब नहीं करेगा। निर्मल मन से। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा कि निर्मल मन मोय सोई जन पावा, मोय कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन से भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो। जिसने 7 दिन समझ लिए वो बड़ा नसीब वाला है। कौन से 7 दिन? प्रथम दिवस सप्ताह का आता है इतवार। इतवार माने होता है माताओं विश्वास। ईश्वर की सप्ताह पर इतवार करो, विश्वास करो
इस ब्रह्मांड चक्र को चलाने वाली कोई ईश्वर नाम की शक्ति है। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अगला दिन आया सोमवार, तो तुम्हारे घर से सुमत निकल जाएगी और सुमत के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है।